Hi, and welcome to the School of Statistics. Please welcome our Professor S. And today he is going to teach us about the collection of data. What is collection of data? Collection of data हम दो तरह से कर सकते हैं. एक collected fresh and the second one is records और publication से data को collect करना. Let's see the examples. Collected fresh की example है, for example हम heights of students को measure करना चाहते हैं, तो हम हर student के पास जाते हैं और उनकी personally हाइट को मेजर करते हैं और डाटा रिकॉर्ड करते हैं. तो ये हमने फ्रेश डाटा को कलेक्ट किया है. रिकॉर्ड्स और पब्लिकेशंस की एग्जांपल देखते हैं. हमने एज ऑफ स्टूडेंट्स लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद जाने की बजाय, हर एक स्टूडेंट से पूछने की बजाय कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है, हम स्कूल ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं और एडमिशन फॉर्म्स जो होते हैं वहाँ से हम हर स्टूडेंट की एज का डाटा ले लेते हैं. तो ये दो डिफरेंस हैं. इस दो तरह से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. So collection of data are of two types. One is primary data and second is secondary data. Let's discuss primary data. Primary data में हम जिन तरीकों से collection करते हैं data की, उसका first one है direct personal observations. इसका मतलब है कि जो researcher है वो क्या करता है, वो हर एक individual के पास personally जाता है और उनसे data लेता है. Individual मतलब वो individual जिनसे वो concerned है, यानी कि वो इंडिविजुअल जिनसे उसको डाटा लेना है वो उनके पास पर्सनली जाता है और जाके उनसे अपने डाटा को कलेक्ट करता है. अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि ये जो प्रोसीजर है डाटा कलेक्ट करने का, ये स्लो है और एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमने खुद ट्रैवल करना है, उनसे मीटअप करना है. फॉर एग्जांपल कोई हाई प्रोफाइल इंसान है और उससे हमने मीटअप करना है, तो हम जाएंगे, उससे पहले उसका टाइमिंग सेट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर जाके हम उससे डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशंस लेंगे. तो ये जो है प्रोसीजर, ये स्लो और एक्सपेंसिव है. Second method is indirect oral investigation. Sometimes informants would not provide us the fact or intentionally give the wrong information. Let's understand this with an example. So for example, हमारे पास एक क्लासरूम है और क्लासरूम में ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हैं. अब हम इन स्टूडेंट्स के पास आए हैं और इनसे पूछेंगे किसी टीचर के बारे में कि वो टीचर आपको कैसा पढ़ाती है, रिव्यूज़ लेंगे उस टीचर के बारे में. तो आप अब ये नोटिस करें कि हम उस टीचर के पास डायरेक्ट नहीं गए रिव्यूज़ लेने के लिए कि हाउ यू आर टीचिंग. हम स्टूडेंट्स के पास आए हैं और इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट के पास जाएंगे और उस टीचर के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे. सो ये होता है इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन. हम उस टीचर के पास डायरेक्ट जाने की बजाय हम इनडायरेक्ट डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. अब इस इनडायरेक्ट डाटा का ड्रॉबैक क्या है कि हमें ट्रू फैक्ट्स कभी कभी डिस्क्लोज नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो टीचर्स के फेवर में होंगे, उसे टीचर किसी ना किसी लिहाज से पसंद होगी, तो वो उस टीचर की फेवर में चले जाएंगे और हमें ट्रू फैक्ट्स नहीं देंगे. वो हमें पॉजिटिव रिव्यूज़ दे देंगे सारे, उससे हमें नहीं पता चलेगा कि टीचर हमें किस तरह इन बच्चों को डील कर रही है. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे और हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन दे देंगे. बट कुछ जो होंगे वो इंटेंशनली क्या करेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे. सो दिस माइट बी कॉज सम प्रॉब्लम वाइल टेकिंग और कलेक्टिंग डाटा, बट इट कैन बी यूज्ड इन एक्सटेंसिव इंक्वायरीज. Third method we have in primary data is registration. The information is reported to the appropriate authority when or shortly an event occurs. So इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड होता है डाटा, हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, जो इवेंट अभी अभी अकर हुए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द बर्थ. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, या कोई डेथ होता है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं. तो वो जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स वो होते हैं यूनियन काउंसिल में या म्यूनसिपल कमेटी में. तो हम वहाँ जाके वो डेथ रिकॉर्ड्स या बर्थ रिकॉर्ड्स हम वहाँ से ले लेते हैं और अपने डाटा को, यानी कि ये क्या है, ये ऑलरेडी डाटा जो है वो प्रेजेंट है हमारे रिकॉर्ड्स में,
या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, डेथ रिकॉर्ड्स और बर्थ रिकॉर्ड्स, और आप कह सकते हैं इवन और भी इसमें इवेंट्स आ सकते हैं लाइक मैरिजेस, डिवोर्स, या कोई भी इलनेस का पिछला रिकॉर्ड कि कैसा इसका हेल्थ जो चार्ट है वो कैसा जा रहा है, वो डाटा कलेक्ट करने के लिए ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं. सो इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन मेथड. So the fourth method we have is estimates through local correspondents. Local agents or correspondents send the information using their judgment. अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें estimates मिलते हैं, only estimates. और किससे मिलते हैं? उन लोगों से, लोकल पीपल से जो किसी को जज करके हमें एस्टिमेट्स देंगे कि इस तरह का, फॉर एग्जांपल वेदर है तो हमें अब वेदर को जो वेदर फोरकास्ट होता है उसमें वो जज करके बताते हैं कि भाई इस तरह का वेदर आएगा. ये एक जजमेंट है एक इंसान की किसी दूसरे के बारे में. तो इस तरह हम इसमें जजमेंट के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल फार्मर्स हैं. अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो फार्मर्स जो होते हैं वो अपने खेतों को देख के हमें एक जजमेंट दे देते हैं कि भाई इस तरह का एस्टीमेट्स आएगा, इस तरह का इस सीज़न में इस तरह एस्टीमेट्स आएंगे गंदम की या वट एवर द फार्म इज़. तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें गिव्स ओनली दी एस्टीमेट्स, और ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये हम किसी भी लोकल बंदे से जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. So next method we have is investigation through enumerators. अब previous में क्या था? Previous में हम local investigators से data collect कर रहे थे through judgment. इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम trained enumerator से data collect कर रहे हैं, information collect कर रहे हैं, और कैसे collect कर रहे हैं? In the form of inquiry. Like हम question answering कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? We are taking the trained enumerators और उनसे हम एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करवा रहे हैं. इंक्वायरी फॉर्म मीन्स क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म, और क्वेश्चनेयर आप कह सकते हैं इसको. हम वो फिल करवा रहे हैं किससे? एक ट्रेन्ड इन्यूमरेटर से. सो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चनेयर. सो दिस मेथड इज वेरी एक्यूरेट बट वेरी कॉस्टली, क्योंकि जब हम ट्रेन्ड इन्यूमरेटर से क्वेश्चन एयर फॉर्म फिल करवाएंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव टू पे समथिंग टू रीच देम, ओके, एंड डन बाय द गवर्नमेंट्स एजेंट ऑन अ लार्ज स्केल लाइक अ पॉपुलेशन सेंसस. Last and very useful method is mailed questionnaire method. This method is used nowadays, okay? Questionnaire along with the letter of request to fill it out properly sent by mail. This method is very useful, very active nowadays, and almost all of the researchers use this type of questionnaire. In fact, I used this method while doing my research work when I was in MPhil or in BS. So this method is very easy to follow. इसमें हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, और उसके साथ एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाते हैं जिसमें हम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चनेयर को प्रॉपर फिल करें क्योंकि ये यूज़ हो रहा है हमारे रिसर्च के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवांटेजेस. सेंड इट फ्रॉम होम और व्हेरेवर वी आर. हम जहाँ भी होंगे, हम जिस जगह भी होंगे, हम वहाँ से अपना क्वेश्चनेयर किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को भी मेल कर सकते हैं कि प्लीज़ इसको फिल कर दें. सेकंड क्या है? Informants will fill out the form without any hesitation. किसी भी किस्म की हेजिटेशन के बगैर जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स होंगे वो क्वेश्चनर को फिल कर देंगे, क्योंकि वो भी रिलैक्स होंगे, अपने अपनी जगहों पे होंगे, अपने घर में होंगे, उनके सामने कोई नहीं होगा उनको जज करने के लिए कि ओ ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अच्छा ये है ये यूं है. तो कोई भी उनको जज नहीं कर रहा होगा, तो वो किसी किस्म का हेजिटेशन फील नहीं करेंगे और वो आराम से आपका क्वेश्चनर जो है बिना किसी डर खौफ के अपना आइडेंटिटी रिवील किए बगैर वो उस क्वेश्चनर को फिल कर सकते हैं. थर्ड इज द रिस्क ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज विल बी मिनिमाइज्ड बाय सेंडिंग रिमाइंडर्स. हम उन्हें रिमाइंडर भेज सकते हैं नेक्स्ट हर 1 डे के बाद कि आपने हमारा फॉर्म फिल नहीं किया, सो प्लीज़ कैन यू फिल अवर फॉर्म, हमने आपको मेल कर दिया एक्सेट्रा. थर्ड वी हैव द लास्ट वन. Instructions can be sent in order to avoid
wrong answers. हम उनके साथ अपने क्वेश्चनर के साथ एक इंस्ट्रक्शंस भी भेज सकते हैं कि प्लीज़ इसको ऐसे फॉर्म फिल करना है, या जो भी हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है हम उस इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ताकि किसी भी किस्म के रॉन्ग आंसर्स को हम अवॉइड कर सकें, हम अपना टाइम बचा सकें और अपना क्वेश्चनर जो है वो परफेक्ट फिल करवा सकें. So the drawback is only one, and that is sometimes do not bother to fill the form and return back. Sometimes क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो मूडी होते हैं, वो फॉर्म को फिल नहीं करते, वो बॉदर नहीं करते कि भाई हम इसको मेल को खोल लें और थोड़ा सा 5 मिनट दे दें इस फॉर्म को फिल कर लें, तो वो फिल नहीं करते. कभी कभी वो रिटर्न बैक कर देते हैं, कभी कभी वो उसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं अपने मेल्स में. तो सिर्फ यही ड्रॉबैक है इसका. Overall, this method is the perfect one to use for collecting data. So these are the some methods for collection of primary data. Thank you for watching. Do subscribe, like and share.